Hello students, let us find the method to find the direction of induced current. प्रॉब्लम आ रही है कि स्टूडेंट्स को लेंजेस लॉ तो समझ आ गया बट हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट वो नहीं पता लग रही है. टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट व्हाट वी डू, ध्यान से देखना, बहुत इजी मेथड है बच्चे. एक मैंने सर्को कॉइल कंसिडर की, यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है. आपको ये पता है कि ये जब इस साइड जाएगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज करेगी, ये ऐसे लाइंस इसमें से पास करेगी. अब लेंजेस बोलता था कि द फ्लो ऑफ करंट इन सच ए वे इट अपोजेज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ? दैट इज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. अब उसको अपोज करना है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इस साइड जा रही हैं, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा, वो इस इंक्रीज को बच्चे अपोज करेगा, विच इज़ ओनली पॉसिबल इफ देयर इज अनदर मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ ऑपोजिट टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, विच इज़ ओनली पॉसिबल इफ दिस साइड इज नॉर्थ विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर एट दिस पोजिशन. इस पोजीशन के विद रिस्पेक्ट, एंड नॉर्थ मीन्स द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, or in other way that the current flow in this in such a way it opposes the cause. It will only oppose if north will repel, and if it is a north pole it means. इसका उल्टा करते हैं बच्चे. उल्टा क्या होगा इसका देखना. अब मैंने क्या किया, इस साइड कॉइल को फिर से लिया. अगेन आई कंसिडर दिस कॉइल. In this coil again I have north pole and south pole, but now this the direction in this side. अब इस coil में जो lines पहले इंक्रीज कर रही थी, now it will decrease. अगर इसको उसको उस डिक्रीज को अपोज करना है, उसको रोकना है, भैया मत जा, मेरे को इंक्रीज करना है, वो तभी पॉसिबल है अगर यहाँ पे बच्चे साउथ पोल होता, क्योंकि साउथ नॉर्थ को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. In that case, your current will be not anti-clock, but it will be clockwise. It will be clockwise. और चलते हैं थोड़ा सा आगे. सो एक चीज़ क्लियर है बच्चे, जब फ्लक्स इंक्रीज कर रही थी तो करंट क्या था, एंटी क्लॉकवाइज. And when flux was decreasing in this circular, then it was clockwise. चलो और आगे चलते हैं थोड़ा सा. एक बच्चे ने कहा सर मेरे को नहीं पता लगा कि इसमें मेरे को फिर से करके दिखाओ. लो जी अभी कर देते हैं. ये एक मैग्नेट था, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ इस साइड की तरफ जा रहा है. तो अगर ये इस साइड की तरफ जा रहा है तो ये वाले में ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने, ये डिफ्लेक्शन है. तो अगर ये इस साइड जा रहा है तो ये वाली कॉइल की फ्लक्स कम हो रही है. फ्लक्स कम हो रही है तो वो उसको रोकेगा, भैया मत जा, मेरी फ्लक्स बढ़ने दे. अब साउथ को रोकने के लिए उसको यहाँ पे क्या पोल लेके आना पड़ेगा बच्चे, नॉर्थ. अब यहाँ पे नॉर्थ पोल अगर ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे देखना है और ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो उसको लगेगा जो करंट फ्लो कर रहा है बच्चे वो एंटी क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल के लिए. एंटी क्लॉकवाइज तभी हो सकता है अगर करंट ऐसे ही जाता, ये देखना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. So direction of current will be like this, anti-clockwise. और आगे चलता हूँ. एक और क्वेश्चन देखना बेटा. एक और क्वेश्चन में क्या है, ये एक सर्कुलर कॉइल है. इस सर्कुलर कॉइल में हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, डीसी बैटरी से. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था. कनेक्ट कर दिया और इसके सामने एक और कॉइल रखती है, इसके सामने एक और कॉइल रखती है, और इसको नाम दिया था हमने एक्स वाई जेड, या कुछ भी नाम दे दिया हमने, एक्स वाई जेड. सो व्हेन की इज जस्ट क्लोज्ड, आई वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट. जस्ट क्लोज. अब कैसे देखेंगे करंट, जैसे ही आपने इसको बच्चे क्लोज किया, एक चेक करना, ये पॉजिटिव से करंट गया नेगेटिव, ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है.
तो जब यहाँ से मैं देखूँगा मेरे को लगेगा ये करंट ऐसे आ रहा है। अगर ये आप अपने प्लेन ऑफ पेपर पे देखो ये करंट कैसे नज़र आ रहा है आपको, ये नॉर्थ पोल नज़र आ रहा है, ये नॉर्थ पोल नज़र आ रहा है क्योंकि करंट है तो नॉर्थ पोल। अब मैग्नेटिक मूवमेंट होती है नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है। अब इस साइड नॉर्थ पोल है तो अब इस साइड अगर मैं जाऊंगा बच्चे, अब इसमें क्योंकि जस्ट क्लोज है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रही है, फ्लक्स इंक्रीज करेगी तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा वो उसको क्या करेगा, डिक्रीज। अब जब फ्लक्स इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे अभी मैंने पहले भी बताया था आपको, जब फ्लक्स इंक्रीज करती है तो करंट कैसे फ्लो करता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपको ये तो वैसे ही क्लियर होगा, इसमें भी इसमें किसी भी चीज़ का रिलेटिव मोशन नहीं है बेटा। इसमें करंट जैसे स्विच ऑन किया तो करंट की वैल्यू 0 टू कुछ वैल्यू अटेन करने में लग गई, इसलिए उसकी वैल्यू बेटा आई है ऐसे। और इसमें जब फ्लक्स पास किया है तो फ्लक्स इंक्रीज किया, फ्लक्स इंक्रीज करते तो करंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये नॉर्थ पोल। इसी क्वेश्चन में अगर मैं पोलैरिटी रिवर्स कर देता तो ये कौन सा पोल होना था, साउथ। फ्लक्स तो फिर भी इंक्रीज कर रही है, फ्लक्स को थोड़ा फर्क पड़ेगा। अब उसको इंक्रीज करने के लिए क्योंकि वो साउथ पोल हो गया, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग की वैल्यू चेंज कर जाएगी। और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेगा, उसमें क्या होंगे, ऐसे क्रॉसेस बने होंगे बच्चे। इन क्रॉसेस के अंदर मेरे को उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एक ऐसे लूप दे रखी होगी आपको, जैसे ये मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। अब ये ट्रायंगल जब इसके अंदर जा रहा है तो मेरे को इसमें डायरेक्शन देखनी है, इसके इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे होगी। उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये देखिए मेरा हाथ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जैसे लेफ्ट हैंड रूल होता है ना बच्चे, ये राइट हैंड रूल होता है, FBI। ये आपकी स्क्रीन की तरह मेरा थंब है, ये मेरी फिंगर B, दिस इज़ माई इंड्यूस करंट I। हाउ टू अप्लाई दिस, कि दिस डायरेक्शन में आपका कंडक्टर का मोशन है, उस साइड थंब कर लेंगे, जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ होगी। तो अगर आप अपना हाथ से करके देखोगे तो आप देखोगे द करंट डायरेक्शन इन दिस साइड। सो वंस अगेन बच्चे, फ्लेमिंग अपना राइट हैंड रूल लगाना, राइट हैंड लगा के दिस थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बी इन द डाउनवर्ड साइड। So this finger, middle finger will give the direction of induced current. Another example. Any irregular shape. In this side, this is in this side. If in this side, this is in this side, I want to find the induced current, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब थंब मेरा ऊपर की तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगी। थंब मेरा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ये ऐसे होगी। You can use your right hand thumb, flaming right hand rule to find the direction of induced current। और आगे चलते हैं, और कैसे देखना है चेक करना बेटा। अब इसमें क्या है कि ये एक सर्को कॉइल है, इस सर्को कॉइल के अंदर नीचे एक हमने एक वायर रख दी जिसमें कांस्टेंट करंट जा रहा है, कांस्टेंट करंट जा रहा है। आई हैव टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट सेटअप इन दिस सर्को कॉइल। Now there is no change in this current. Using right hand thumb rule, I know the magnetic field of this will be in upward direction, but that field is constant. वो constant है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में बेटा कोई चेंज ही नहीं होगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, 0। अगर फ्लक्स नहीं चेंज करेगी तो इंड्यूस करंट क्या होगा, 0 होगा। But in the same question, if it is written that current is decreasing, in the same question, it is written that current is decreasing, how to find the direction? अच्छा जी, अब करंट कम हो रहा है। अगर करंट कम हो रहा है तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें थी, जो सेटअप हुई थी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही थी, उसकी वैल्यू कम होगी। नाउ द करंट इन फ्लो इन सच ए वे दैट इट विल अपोज दैट कॉज। तो वो कम हो रही है तो उसने कहना कम नहीं होना भैया, ज़्यादा कर। वो तभी हो सकता है कि अगर ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे ऑपोजिट टू दिस, ऑपोजिट बोल दिया सॉरी बेटा, सेम डायरेक्शन में, वो तभी हो सकता है। अगर ऊपर कौन सा पोल होता है, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब करंट कैसे फ्लो करता है, एंटी क्लॉकवाइज।
फिर से सुनो, फिर से करते हैं बेटा, देखना। ये करंट यहाँ से ही है, ये मेरी सर्को कॉइल थी, ये करंट है मेरा। अब ये करंट की वैल्यू इस साइड जा रहा है तो इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट नहीं है। अगर वो इंक्रीज कर रही है तो मेरे को फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, देखना बेटा। अब ये इस साइड इंक्रीज कर रही है, राइट हैंड थंब से पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, इसमें इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो करेगा कि उस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे, विच इज़ ओनली पॉसिबल। डिक्रीज कैसे करेगा बेटा, वो तभी पॉसिबल है अगर एक और मैग्नेटिक फील्ड, आई जस्ट चेंज द कलर, एक और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ लग जाए। तो वो तभी पॉसिबल है अगर ऊपर कौन सा पोल होता है बच्चे, साउथ, नीचे कौन सा होता नॉर्थ, क्योंकि लाइन नॉर्थ टू साउथ जानी थी। सो इस केस में साउथ पोल है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। उस केस में बच्चे क्लॉकवाइज करेगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखना आपने, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है। तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट देखनी पड़ती है, किस केस में ज़्यादा आ रही है, किस केस में कम आ रही है। थोड़ा सा बच्चे प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन, यू विल क्लियर योर। थैंक यू।